In our previous lecture, we already discussed about how midnight visitor harass all the people of street, how he burn out house of his householder, and then how he want to store, I think, like Big Bazaar, and then wears coats and hat as he likes. And then after इपिंग नाम का जो एरिया था वहाँ पे वो गांव में वो चला जाता है एंड ही स्टे इन एन इन एट इन एंड लेडी ऑफ दैट इन was greedy and trying to be friendly with writer, but he is not ready and explain that I am a scientist and I want to be alone, so please don't disturb me, like that. Okay, then after chori started, burglary, if you remember. धीरे धीरे वो चोरी स्टार्ट करता है एंड देन वन डे ऐसा हैपन है कि वो जो लैंड लेडी थी वो अपने हस्बैंड के साथ में देखती है तो उसके जो क्लोथ से फिर बैंडेज लगा के वो स्टीलिंग करता था, तो वो सारी चीज़ें बेड पे रखी थी और बहुत ही ठंडी थी, कोल्ड थी, तो लगा कि ये कहीं बाहर जाके आया है। एट द अर्ली मॉर्निंग में उसका डोर ओपन था, ऐसा मतलब वहाँ तक आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस कि इपिंग में आके उसने बर्गलरी स्टार्ट किया था क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। क्लर्जीमैन के वहाँ पे उसने चोरी किया है ना। Without making any noise, with a poker grasped firmly in his hand, clergyman flung open the door. Surrender, ऐसा clergyman ने बोला था. Then, to his amazement, he realized that room appeared to be empty. उसके आश्चर्य में रूम खाली हुआ ऐसा उसे फील हुआ, मतलब कि कोई बाहर निकल गया। He and his wife looked under the desk. desk के अंदर देखा, behind the curtains के पीछे देखा, and even up the chimney के ऊपर भी देखा कि मे बी वहाँ पे चोर मिल जाए। There was not a sign of anybody. Yet the desk had been open and the housekeeping money was missing. और housekeeping money जो रखे थे वो सारे मिसिंग थे, ड्रॉअर में से उसने निकाल दिए थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. पूरे दिन वो बोलता रहा, कैसा तो मैंने पहली बार देखा, कोई था भी नहीं और पैसे चुरा लिए। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब मिसिस हॉल का फर्नीचर भी गायब हो रहा था, तो बोले कि अब वो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुई, अब ऑर्डिनरी हो गई। Why? It is routine of the writer, कि अब वो राइटर का रूटीन बन गया कि अब वो डेली चोरी करने लगा, like that. The landlord and his wife were up very early, were surprised to see the scientist's door wide open. Generally scientist अपना डोर क्लोज ही रखता था, most probably. अब उसका पूरा खुला हुआ था डोर, तो सरप्राइज हुआ। Usually it was shut and locked, and he was curious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. Opportunity मिल गई थी कि कमरे के अंदर झांक के देख ले। मिसिस हॉल को बहुत ही क्यूरियोसिटी था कि है क्या सब चीजें। They peeped round the door, so nobody decided to investigate. अब इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लिया दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने। क्यों? क्योंकि चोरी होने लगी थी, तो मे भी साइंटिस्ट भी हो सकता है चोर, ऐसा सोच के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। द बेड क्लोथ वेर कोल्ड, जो क्लोथ पड़े थे वो ठंडे थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। वो डेफिनेटली अप, मतलब टेरेस के ऊपर या तो फिर कहीं बाहर गया होगा, वो चीज फिक्स थी। क्यों? क्योंकि रूम तो मतलब गर्म रहता है,
ड्यू टू हीटर एंड कोल्ड वेदर में तो यूज करते हैं, तो वो बाहर गया था तो कपड़े एकदम ठंडे थे उसके। द स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वेयर लाइंग अबाउट द रूम। वो हमेशा पहने रहता था बैंडेज वगैरह सब, कि मैं जल गया हूँ ऐसा करके, तो वो सारी चीजें बेड पे पड़ी थी। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sneeze close to her ear. A moment later, the head on the bed was lit up. अपने आप को head उठा and dashed itself into her face. और उसके फेस पे लगा दिया। क्या साइंटिस्ट था, इनविजिबल था, तो हेड पकड़ के जैसे हॉल के ऊपर लगा दी। मतलब वो सारे मिस्टीरियस वर्क करता है, सारे एक्शन जो है वो डराने वाले और थोड़े कॉमिक भी। ओके, अ मोमेंट लेटर हेड ऑन द बेड वाज lit up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. बेडरूम में जो चेयर था वो मतलब रिवॉल्विंग चेयर या मूविंग चेयर होगा तो वो अलाइव मतलब जिंदा हो गई। अचानक चेयर हिलने लगी लाइक दैट, पर वो साइंटिस्ट उसके ऊपर बैठा होगा। Surprising into the air, it charged straight at her, legs foremost, as she and her husband turned away in the terror. और पूरा चेयर फिर उठी, मतलब के साइंटिस्ट ने उठाई और उसके ऊपर फेंकी, तो डर गए दोनों, मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल, ये दोनों डर के मारे भाग गए। The extraordinary chair pushed them both out of the room, और उस चेयर जो थी उसने दोनों को पुश किया, धक्का दिया और कमरे के बाहर फेंक दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और जैसे ही वो लोग बाहर गए एक धक्का लगा और डोर क्लोज हो गया, लॉक हो गया, बट वो सारी चीजें साइंटिस्ट ने की। ओके, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन एंड स्टेयर्ड इन हिस्टेरी, वो एकदम गिर गई और जैसे हिस्टेरिया होता है और जो मतलब बॉडी स्ट्रेच आउट होने लगता है एकदम से, ऐसा करने लगती है। She was convinced that the room was haunted by spirits, और उसने सबको कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया कि ये haunted room है, उसमें भूतिया है, सब like that। And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और मे भी हो सकता है कि वो स्ट्रेंजर की वजह से वहाँ पे उस कमरे में रहा, तो उस वजह से जो स्पिरिट्स है वो सारे फर्नीचर में घुस गए, मतलब आत्माएं आ गई फर्नीचर में। My poor mother used to sit in that chair, she moaned। मिसेस और बोलने लगी, वो चेयर पे तो तेरी मम्मा बैठती थी। To think it should rise up against me now, और सोचने लगी कि मे बी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो फिर से मेरे सामने प्रकट होना चाहती है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। ठीक है, थोड़ा सुपरस्टिशन जैसा लगा, पर जो चोरी हुई तो भूतों को तो चोरी करने की जरूरत पड़ती नहीं। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, थोड़ा साइंटिस्ट पे जो डाउट था थोड़ा वो बहुत ही स्ट्रांगली वो सस्पेक्ट बन गया उन लोगों का। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और जो उनका सस्पेक्ट था उसके ऊपर थोड़ा डाउट था कि हाँ मे बी, और वो प्रूव हो गया। कब प्रूव होगा, जब उसने रेडी कैश दे दिया। क्यों, कोई आया नहीं था पैसे देने, वहाँ तो एटीएम जैसा कुछ गांव में था नहीं, और उसने एक आध दिन पहले ही बोला था कि मेरे पास अब कैश नहीं है, अचानक से उसके पास कैश आ गए, तो सबका जो डाउट था वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया कि नहीं, यही जो है वो चोरी कर रहा है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। देखो, चोरी करो, कोई गलत काम करो, कुछ भी करो, माइंड तो हर चीज में चाहिए। विदाउट माइंड ना आप कहीं पे भी नहीं चलोगे लाइफ में। तो इसने मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कि वो
तो उसने चोरी भी कर ली स्मार्टली, बट उसके बाद रेडी कैश ले लिया। अब कुछ बहाना तो बनाना चाहिए कि कोई आएगा, नहीं स्टेशन जाऊंगा, फिर वो कैश लेके आया, कुछ ड्रामा तो करना चाहिए झूठ बोलने के लिए। पर ऐसा कुछ करना उसने जरूरी नहीं समझा, डायरेक्टली दे दिया। बट बहुत ही 1-2 दिन पहले उसने एडमिट किया है ना, मतलब बोला, ऐसा उसने बोला था कि मेरे पास मनी नहीं है। अचानक से इतने सारे मनी आ गए, तो एक बाजू चोरी हुआ क्लर्जीमैन के हाउस में और दूसरी तरफ कैश उसके पास जो नहीं था वो आ गया, तो डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि हाँ इसी ने कुछ गड़बड़ किया। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। विलेज में जो कांस्टेबल था उसे सीक्रेटली भेजा गया, साइंटिस्ट का पीछा करो, देखो क्या कर रहा है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब कांस्टेबल आए, इतना वेट करने का भी पेशेंस नहीं था उसके अंदर, तो मिसेस हॉल खुद वहां पे पहुंच गई साइंटिस्ट के पास, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। और वो पूरा बेडरूम खाली था, मिस्टीरियसली दिखाया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs। मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे हो। She demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि लॉक रूम में तुम आते कैसे हो और तुम हो तब भी रूम एम्प्टी क्यों दिख रहा है। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट तो वैसे भी हटेला था, तो एकदम गुस्सा उसे आ जाता, शॉर्ट टेम्पर्ड था एकदम। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब उसे गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, ठीक है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, लाइक दैट। Suddenly he threw off bandages। उसने सारी बैंडेज जो थी लगाई थी वो निकाल दी। Whiskers, spectacles and even nose, वो सब नकली लगाता था। It took him only a minute to do this। एक आध मिनट में तो बैंडेज नोज नकली सब निकाल दिए। A horrified people in the bar found themselves staring at a headless man। इतना तो पता है ना कि विदाउट क्लोथ वो इनविजिबल था, क्लोथिंग है तो उसका बॉडी दिखेगा, लाइक दैट। पूरा मेंटेनेंट सब निकाल दिया तो वो इनविजिबल हो गया पूरा। यहाँ तक तो उसका बॉडी है, देखो यहाँ पे एक व्यू आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे बैंडेज निकाल दिया। तो बार जो था वहां पे, तो बार में जितने भी लोग थे वो एकदम हॉरिफाइड, डर गए। क्यों? क्योंकि पूरा बॉडी था, हेड नहीं था। Suddenly he threw off bandages or okay, the horrified people in the bar found themselves staring at a headless man। headless man देख रहे थे वो लोग। Mr. Jeffers, the constable now arrived। constable पहुंच चुका है and was quite surprised to find that he had to arrest a man without head। और उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे मैन को पकड़ रहा है जिसका हेड नहीं है। But Jaffer was not easily prevented from doing his duty। और बहुत ही ऑनेस्ट था, तो ड्यूटी उसको करना ही था। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested with or without his head। अब मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि मुझे इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट करना है विथ और विदाउट हिज हेड। उसका हेड है नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible, and he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all। अब क्या है, कांस्टेबल आया तो कांस्टेबल नहीं देख पा रहा था उसका हेड नहीं, वो तो देख पा रहा था। तो ग्रिफिन ने वन बाय वन उसकी क्लोथ जो है निकालना स्टार्ट किया, तो इनविजिबल होता चला गया। और वो जो कांस्टेबल था वो हवा में हाथ उछालने लगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे किसको पकड़ना है, पर मुझे पकड़ना है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। और कांस्टेबल के साथ और भी अपने हाथ जो है वो हवा में घुमा रहे हैं, वेविंग देयर हैंड्स इन एयर।
they failed. But found themselves hit by a blow that seemed to come from now here. कभी यहाँ से एक मतलब झपट आता था, वहां से वो मार रहा था सबको, ग्रिफिन जो था वो, और सब मतलब ट्राई कर रहे थे उसे पकड़ने। In the end, Jeffers was knocked unconscious. बेहोश हो गया, इतना मारा उसको कि अब वो बेहोश हो गया। As he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, और वो पकड़ते पकड़ते लास्ट अटेम्प्ट मतलब एक लास्ट ट्राई किया उसने पकड़ने का, पर तब तक वो अनकॉन्शियस हो चुका था। There were nervous, excited cries of hold him, मतलब नर्वस तो थे सब, एक्साइटेड भी थे कि अभी नहीं पकड़ा तो मतलब और ज्यादा वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो पकड़ो, hold him. But this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. Griffin अपने आप को हिला रहा था हवा में, मतलब उसके लिए वो सारा मिस्चीवियस एक्शन था और सबके लिए वो बहुत ही हॉरिफाइड और डेंजरस मोमेंट था। मतलब एक दो साइड ऑफ दिस लेसन कि ग्रिफिन के लिए वो सारी चीजें एक जोक जैसा था कि देखो कितने परेशान सब हो रहे हैं, और जिसके मर्जी में उसको एक झापट दे दिया, क्यों? क्योंकि पता है कि वो देख तो पाएगा नहीं मुझे, और वो सब जहाँ पे मतलब झापट आता है उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ वो होता नहीं। वही लाइक दैट सिचुएशन कि वो अंडर कंट्रोल नहीं थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब सब उसे यूँ स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो रहा है कि वो सब उसे ढूंढ ही रहे थे और वो अपने आप को हवा में शेक कर रहा था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन. We will see question answer of this lesson in our next lecture. Till then, thank you.